भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सत्ययुग के अंतिम काल में जब धर्म की ज्योति मंद पड़ने लगी थी, पूरी धरती अधर्म और अत्याचार से कांप रही थी। असुर राज हिरण्यकश्यपु का आतंक इतना बढ़ चुका था कि देवता, ऋषि, यहां तक कि स्वयं इंद्र भी भयभीत हो उठे थे। हिरण्यकश्यपु ने घमंड में आकर स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया। उसने अपने ही पुत्र भक्त प्रहलाद को भगवान विष्णु का नाम लेने के अपराध में अनेक यातनाएं दी, लेकिन प्रहलाद का विश्वास अडिग रहा। हर सांस में बस एक ही नाम था, नारायण। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, जब अन्याय सहन करने योग्य नहीं रहा, तब भगवान विष्णु ने धारण किया एक अद्भुत, अद्वितीय और भयानक रूप। न वे पूर्ण मानव थे, न पूर्ण पशु। वो प्रकट हुए नरसिंह अवतार के रूप में, अधर्म के विनाश और भक्त की रक्षा के लिए धरा पर अवतरित हुए आधे नर आधे सिंह। आज हम सुनेंगे उसी अद्भुत कथा को जिसने सिद्ध कर दिया कि भक्त की पुकार पर भगवान सदैव उतरते हैं और अधर्म का अंत निश्चित है। सत्यं वद धर्मं चर
सत्यान्न प्रमदितव्यम् सत्यान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् धर्म पालन, अहिंसा, सेवा, यह सब अच्छे मनुष्य जीवन के लक्षण है और इसीलिए इन सब सद्गुणों को अपनाते हुए परोपकारी जीवन जीना चाहिए। उसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। बड़े ध्यान से सब सुन रहे हो। क्या समझ में आ रहा है? कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछना, झिझकना मत। निस्वार्थ सेवा भावना और सदाचार में कोई बुराई नहीं है, पर केवल सत्वगुणी प्रवृत्तियों से ही जिया गया जीवन परम कल्याण के लिए पर्याप्त है। जन्म से लेकर मृत्यु तक यदि केवल इन सब में ही जीवन व्यतीत हो तो स्वयं का कल्याण कैसे होगा? बड़े गुणी लगते हो, विद्याभ्यासी भी लगते हो और तर्क भी बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत कर लेते हो। तो आप ही बताओ, आपका क्या विचार है? मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए? ऐसा जीवन जो उस उच्चतम विद्या को पाने के लिए जिया गया हो, जिसे जानने के बाद और कुछ भी जानना बाकी न रह जाए। पर ऐसी कौन सी विद्या है? ब्रह्म विद्या, जिससे अपने अहंकार, स्वभाव, अज्ञान, इंद्रियों एवं अंतःकरण की गुलामी, हर प्रकार के दुख, सारे बंधन, जन्म मरण के चक्कर, इन सब से मुक्ति पाकर आत्यंतिक कल्याण प्राप्त होता है। पर केवल स्वयं के कल्याण के लिए जिया गया जीवन स्वार्थ सिद्धि का पर्याय बनकर ही नहीं रह जाएगा। यदि व्यक्ति यथार्थ रूप से आत्यंतिक कल्याण के मार्ग पर चल पड़े तो उसका जीवन अपने आप ही सबके लिए कल्याणकारी बन रहता है, एक यज्ञ के समान बन जाता है। सबकी भलाई का यज्ञ, सबकी सेवा का यज्ञ, सबके कल्याण का यज्ञ। अच्छा, अब पर आप हो कौन? मैं नीलकंठ हूं। आप इस उम्र में ऐसे अकेले क्यों निकल पड़े हो? सबको परम कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करने के लिए यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। उम्र से तो आप शिष्य जैसे लगते हो, पर ज्ञान से गुरु हो। प्रणाम।
मानसरोवर जाते हुए रास्ते में नीलकंठ वर्णी पुण्यवंत तपोभूमि बद्रीवन में आए। वहां असाधारण तपश्चर्या करने का संकल्प लेकर बद्री वन में अविरत 3 मास तक असाधारण तपश्चर्या करने के बाद भी नीलकंठ वर्णी और ऊपर मानसरोवर जाने के लिए उत्सुक थे और निश्चिंत थे। और यहाँ नीचे ज्योतिर्मठ में बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी जी चिंतित थे। पुजारी जी, ऐसा हिमप्रपात तो हर साल शीत ऋतु में होता रहता है, आप इतने चिंतित क्यों हो गए? क्योंकि इस साल शीत ऋतु में एक नन्हा बालक मानसरोवर की ओर चल पड़ा है। हमें यहाँ इतनी संरक्षित जगह पर रहते हुए भी चिंता हो जाती है, तो उसे वहां कितनी चिंता होती होगी, कितना डर गया होगा वो। जिस भूमि पर शीत ऋतु में खड़ा रहना ही मुश्किल है, वहां अपनी यात्रा कैसे करता होगा वो। बर्फ के वीरान रेगिस्तान में केवल 11 साल का मासूम अकेला। रुके हुए रास्तों से भी मार्ग निकालकर नीलकंठ वर्णी आगे बढ़ रहे थे। जहां ठंड से लड़ते लड़ते सूरज की किरणें भी हार जाती थीं, वैसे बर्फ के रेगिस्तान में सूरज से भी अधिक देदीप्यमान रहते हुए सन 1793 की शीत ऋतु के प्रारंभ में नीलकंठ वर्णी ज्योतिर्मठ से बढ़ चले थे और शीत ऋतु के बढ़ते हुए प्रभाव के साथ उनके चरण और आगे बढ़ रहे थे भारत के उत्तर में तिब्बत में स्थित मानसरोवर की ओर।
किसी भी प्रकार की आपदाओं से ऊपर उठकर अपनी यात्रा को अविरत रखने की स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार नीलकंठवर्णी बढ़ चले विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रदेश तिब्बत में। मानो कोई भी विपत्ति ऐसी बनी ही नहीं थी जो नीलकंठवर्णी के सदा आगे बढ़ रहे चरणों को रोकने में समर्थ हो। चाहे वो सफेद बर्फ से प्रतिबिंबित होकर आंखों को चौंधिया देने वाली सूरज की किरणें हों या साक्षात मृत्यु के समान उमड़ते बवंडर।